हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आशा करता हूँ यू आर डूइंग गुड। आज की इस ट्रेडिंग वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं, ब्रेकआउट क्या होते हैं और ब्रेकआउट को कैसे अवॉइड करना है, कैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए। ए टू जेड बात करेंगे अभी ब्रेकआउट की हम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग क्रश चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो रीजन है आपका ब्रेकआउट क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। देखिए, ब्रेकआउट कई तरह के होते हैं। मैं आपको अभी फिलहाल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है एक ब्रेकआउट। ये ऊपर वाली आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपकी सपोर्ट है, ठीक है। और अगर नीचे आ रहा है प्राइस तो आपकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, ये सपोर्ट हो जाएगी। अगर ऊपर जा रहा है तो ये आपकी रेजिस्टेंस है और इसको तोड़ा अगर आपका, तो इसको तोड़ के अगर नीचे आता है तो ये सपोर्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बट अभी आपको ब्रेकआउट जैसे इसको जो रेजिस्टेंस को तोड़ा है ना प्राइस ने, उसके बाद ऊपर जाके सस्टेन करता है आपका, उसे कहते हैं हम ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हो सकता है, ट्रेंड लाइन का हो सकता है। जैसे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है, उसका आप कर सकते हैं। स्विंग हाइस और स्विंग लो, जैसे ये आपका अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आपका ये टूटा, आपका स्विंग हाई टूटा तो आपका ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। तो सिमिलर टू आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही होता है ये भी। और ये आपका रेंज ब्रेकआउट है। देखिए, इसमें आप पहले रेंज होती है, ठीक है, थोड़ी देर प्राइस सस्टेन करता है और फिर ब्रेकआउट आता है, फिर से थोड़ी देर सस्टेन कर फिर ब्रेकआउट। अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में वैसे ही नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये चीज का आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट क्या होता है और कितनी तरह के ब्रेकआउट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट होता है, बट वो कुछ हटके है और उसका अभी बात नहीं करेंगे। अभी प्राइस एक्शन की ही बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये तो आपकी बात होगी थी कि ब्रेकआउट होते क्या है, और अभी बात करेंगे कि इसमें अवॉइड क्या क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। पहले मैं आपको चार्ट के जरिए बता देता हूँ ब्रेकआउट क्या कितनी तरह के होते हैं। अभी तो फिलहाल नॉर्मल आपको बताया मैंने। देखिए, ब्रेकआउट आपको एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बताया था मैंने कि ये आपकी सपोज ये है आपकी सपोर्ट और ये है आपकी रेजिस्टेंस। ये फेक ब्रेकआउट भी होते हैं और फेक ब्रेकआउट में कई बार आप स्टॉप आउट हो जाओगे। तो ये कई तरह, इसी का मैं आप बात करूंगा कि क्या क्या अवॉइड करना है और कैसे बच सकते हैं फेक ब्रेकआउट से भी आप, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये अभी इसकी रेजिस्टेंस टूटी, टूटने के बाद एक पुल बैक आया और फिर नीचे गया, ठीक है। तो ये है ब्रेकआउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। दूसरी हमने बात की थी आपकी कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आता है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कैसे आता है, इसे आप रिमूव कीजिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाइए आप इस एरिया पे, इस एरिया पे कहीं पे लगा दीजिए, या फिर इस एरिया पे ऐसे लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन है, जब भी ब्रेकआउट आया, थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर से ब्रेकआउट आया आपका, तो ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। और अभी बात कर लेते हैं आपकी स्विंग हाई स्विंग लो। स्विंग हाई स्विंग लो का मतलब है कि जैसे आपका ये स्विंग बनाया, एक हाई बनाया आपका इस एरिया पे, ये वाले एरिया पे आपका बना एक स्विंग हाई, इस वाले एरिया पे स्विंग हाई बन गया, ठीक है। और उसके बाद ये आपका स्विंग लो, ये है आपका स्विंग लो, ठीक है। तो ये है आपका स्विंग हाई और ये है स्विंग लो। बट अभी ट्रेड कैसे करनी है इससे, जैसे आपने स्विंग हाई पे अभी ब्रेक अपनी लाइन लगा दी है रेजिस्टेंस की, जब भी ब्रेकआउट आएगा उस समय आपने जहाँ पे बाय करना है। आप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वेट कर सकते हैं पुल बैक का, वो भी अच्छा है आपके लिए। बट अभी ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, अगर आप अग्रेसिव बायर या सेलर हैं, अग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आप ब्रेकआउट जहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये तो होगी जी आपकी बात ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। अभी हम बात करेंगे कि किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए आप, ठीक है। उसके लिए देखिए, पहले तो आपको ट्रेडिंग अगेंस्ट ट्रेंड ये कभी भी नहीं करना है आपने,
जब भी आप अप ट्रेंड है तो आप अप ट्रेंड में ओनली बाय की साइड ही ब्रेकआउट में आप वो करोगे। अगर अप ट्रेंड में अगर डाउन ब्रेकआउट आता है, चांसेस आर वेरी हाई कि वो एक ओवरशूट होगा और उससे आपका एक प्राइस फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में कभी भी आप बाय वाले ब्रेकआउट से बचोगे, ठीक है। तो ये चीज है कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड आपने नहीं करनी है ट्रेड कभी भी ब्रेकआउट में। बाकी फार फ्रॉम स्ट्रक्चर होता है, फार फ्रॉम स्ट्रक्चर इन द सेंस कि ब्रेकआउट आ गया आपका और फिर से आप अगर वहां पे उस एरिया पे कोई कैंडल का वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट का, तो चांसेस आर वेरी है कि वो भी फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि पहले ही उसने इतना बड़ा मूव दे दिया है। तो आपकी ट्रेडिंग जो है प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। मैं आपको चार्ट के जरिए बताता हूँ कि कैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट से आपके फेक ब्रेकआउट से अवॉइड करना है आपने। जैसे जी अप ट्रेंड है आपका इस एरिया में आपका अप ट्रेंड था और इस एरिया में जब आपने ये देखिए जहाँ पे बाय था आपका, आप वेट कर रहे हैं कि जहाँ पे आपने सपोज एक रेजिस्टेंस लगाई, यहाँ पे लगाई आपने एक सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट लगाने के बाद आपका प्राइस मूव कैसे हो रहा है आपका, ये देखिए इस एरिया जहाँ से मूव गया, आप गया फिर नीचे आया, अभी फिलहाल ये अप ट्रेंड में ही है। देखिए अभी रेड कैंडल आ गई जहाँ पे ब्रेकआउट आया, और सपोज अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली होती तो क्या होता आपका इस एरिया में, ये देखिए इस एरिया में अगर ट्रेड ली होती, पहली बात तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाना था, ठीक है। जहां तक तो लगाते कम से कम आप, बाकी आपका टारगेट देखिए रिस्क रिवॉर्ड 0.85, ठीक है ना। अगर 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो 850 रुपया ही मिल रहा है आपको, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है आपका ट्रेड लेने का। कम से कम 1:1 तो होना चाहिए अगर आपकी 70-80% एक्यूरेसी है ट्रेडिंग में, नहीं तो 1:1.5 तो होना चाहिए। तो सपोज आपका देखिए अप ट्रेंड में है अभी, तो आपको क्या लगता है वो आपका अगर शॉर्ट करोगे तो वो आपका इजीली हिट कर देगा? आपका नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि ट्रेंड के अगेंस्ट भी आपकी ट्रेड कभी सफल नहीं होगी, ठीक है ना। ट्रेंड के अगेंस्ट भी हो सकती है, बट उसमें ये है कि अगर आप ट्रेंड के साथ करोगे चांसेस आर वेरी हाई कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपके ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, ठीक है। यहाँ पे 1:1 का मिला है, बट देखिए 100% कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग में। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रेड के साथ ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए, बट उसमें भी आपके चांसेस है कि आपका जो स्टॉप लॉस हिट होगा, कई बार गलतियां होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, रैंडमनेस ट्रेडिंग में रैंडमनेस है और इसमें रैंडमनेस का ही आपको साइकोलॉजी तैयार करनी है, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी आपकी। बाकी एक फार फ्रॉम स्ट्रक्चर, सपोज आपका ये एरिया है ब्रेकआउट का, तो चलिए ये एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं। ये जहां पे अगर आपने रेजिस्टेंस लगाई है इस एरिया में, और अगर आप देख रहे हैं कि अभी ब्रेकआउट आ चुका है इस एरिया का, तो अगर आप ब्रेकआउट करते भी हो, इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस देखिए बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आप कैंडल के नीचे अगर लगाते हो तो वो बहुत टाइट हो जाएगा, और अगर उस रेफरेंस के साथ लगाते हो तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो मार्केट को आपके फेवर में उतना बड़ा मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपकी जो है गलतियां होती हैं। कभी भी आपने फार, अगर वो पहले ही इतना बड़ा मूव दे चुका है तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है उससे अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ऑलवेज ध्यान रखनी की कभी भी फार फ्रॉम स्ट्रक्चर से आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, और ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। आपकी प्रोबेबिलिटी जो है आपकी स्ट्रेटेजी की वो इंक्रीज हो जाएगी उससे। अभी बात कर लेते हैं ट्रेड कैसे करें प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह। देखिए अभी तो फिलहाल आपको जो मैंने बताया वो तो पहला आपको रखना ही पड़ेगा याद कि ट्रेड विद द ट्रेंड, क्योंकि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो ट्रेंड के साथ तो चांसेस आर वेरी है कि वो जो मास साइकोलॉजी है, जो और भी ट्रेडर हैं जो ट्रेड ले रहे हैं ट्रेंड के साथ, उनके साथ मिलकर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके चांसेस वेरी हाई कि उस एरिया में उसी डायरेक्शन में आपकी ट्रेड वर्कआउट करेगी। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो आप
फाइट कर रहे हो ट्रेंड के साथ और मार्केट के साथ भी आप फाइट कर रहे हो, जो बहुत सारे लोग बैठे हैं ट्रेड लेने के लिए उनके साथ फाइट कर रहे हो, और इसमें आपको जो है सक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड करना है आपने। बाकी ट्रेड नियर द स्ट्रक्चर करना है। ट्रेड नियर द स्ट्रक्चर मतलब आपको कभी भी ब्रेकआउट मिल रहे हैं तो वेट कीजिए आप। अगर आपको कोई रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है तब आप अपनी जो है ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड नियर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मैं आपको चार्ट के जरिए दोबारा बता देता हूँ अगर समझ नहीं आया। ट्रेड विद द ट्रेंड तो आपको मालूम चल ही गया है कि ट्रेड आपको ऑलवेज ट्रेंड के साथ करनी है। बाकी आपको ट्रेड नियर स्ट्रक्चर, जैसे जे वाला ब्रेकआउट था, इसको अवॉइड करना है आपने। आपने कौन कौन से ब्रेकआउट देखने हैं, जैसे जे वाला एरिया है ना इसका, आपका जहाँ पे आपकी एक जे वाला देखिए एरिया, इस एरिया में जे वाला एरिया परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि जहाँ पे पहले ही सपोर्ट के पास जो रेजिस्टेंस थी ना उसके साथ ही प्राइस घूम रहा है। ठीक है, रेंज में नहीं है, पहले रेंज में था बट अभी उसके साथ ही घूम रहा है, यानी सेलर्स जो है इस एरिया में सेलर्स नहीं है और जो बायर्स हैं वो प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे हैं। तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप पहले ही अपना जो है, जब ब्रेकआउट आता है बड़ी बड़ी, आप एक कंफर्मेशन कैंडल को देख सकते हैं कि हाँ अभी ब्रेकआउट आ सकता है, तो उस एरिया पे ट्रेड लीजिए, रेफरेंस आपको मिल सकता है बहुत अच्छा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप प्रीवियस जो आपकी जहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी उसके नीचे आप लगा सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा हो जाता है। 1:1.5 मिल जाए आपको, वो भी अच्छा है, क्योंकि इस एरिया पे पहले भी एक रेजिस्टेंस थी और वो सपोर्ट बन गई थी, अभी टूट गए, वो फिर से आपकी एक रेजिस्टेंस बन जाती है। तो चांसेस आर वेरी है कि उस एरिया को दोबारा टच कर सकती है मार्केट। तो ये था कि आपको ट्रेड नियर स्ट्रक्चर करना है, दूर नहीं करना है आपको। बाकी एक है ट्रेड ब्रेकआउट्स विद बिल्डअप्स। अभी इसका मतलब क्या है, आपका बिल्डअप का मतलब ये है कि कभी भी आपकी ब्रेक, कोई भी आपका रेंज मार्केट है, तो कभी भी आपका अपसाइड में अगर ऐसे मूव कर रहा है प्राइस, तो आप अपना जो है जे एरिया को, कंसोलिडेशन जो होती है नियर रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उस एरिया को कहते हैं कि अभी उस एरिया से एक ब्रेकआउट आ सकता है। लोग, आप पता क्या करोगे, इस एरिया पे आप सोचोगे कि हाँ अभी जहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हो सकती है, पहले हुई थी, बिल्कुल हो सकती है, चांसेस आर वेरी है, बट आपको प्राइस एक्शन भी तो देखना है कि वो क्या कर रहा है उस समय। अगर उसी जगह घूम रहा है तो चांसेस आर हाई कि ये आपका ऊपर अप साइड आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। डाउन ट्रेंड में भी वैसे ही आपका, डाउन ट्रेंड में अगर आप कर रहे हो, डाउन ट्रेंड में जो बिल्डअप बना आपका, इसमें अभी बायर्स स्ट्रांग नहीं है, ओनली सेलर्स जो है वो आपका प्राइस ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, तो चांसेस आर वेरी है कि नीचे की साइड ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है ना, तो बिल्डअप के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, ऐसे नहीं करना ट्रेड आपको। अगर ऐसे प्राइस मूव हो रहा है और जहां से नीचे आ रहा है और अभी आपको एक ब्रेकआउट मिलता है, तो इस चीज को अवॉइड करना है। ठीक है, तो क्योंकि पहले ही बायर्स जो है वो पहले ही अपना जोर लगा चुके हैं प्राइस को इतना मूव करने का, अभी टाइम सेलर्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और बहुत ही चांसेस ज्यादा है कि प्राइस नीचे आ सके। ठीक है, ये चीज आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है कि कभी भी ब्रेकआउट्स जो करते हो आप ट्रेड, वो बिल्डअप के साथ करना है, यानी कंसोलिडेशन के साथ आपको करना है। ठीक है, ऐसे करोगे आप प्राइस, तो पहले ही जो बायर्स है वो थक जाएंगे और उनकी जो है एक सेलिंग प्रेशर उनको देखने को मिलेगा, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट कहलाता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि कैसे ट्रेड करनी है ब्रेकआउट की तरह। और अभी बात करेंगे हम रिकैप की। तो पहला तो रिकैप आपका ये है कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी है और स्ट्रक्चर के दूर आपको ट्रेड नहीं करनी है। अगर प्राइस ऑलरेडी ब्रेकआउट, जो मैंने अभी बताया कि बायर्स पहले ही थक जाएंगे और अगर आप फिर बाय कर रहे हो तो फिर से बड़ा से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी है। बाकी प्रो की तरह कैसे ट्रेड करनी है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है, नियर स्ट्रक्चर ट्रेड करनी है, ब्रेकआउट कभी भी करना है तो बिल्डअप बनने दीजिए, कंसोलिडेशन होने दीजिए। अगर ऐसे मूव हो रहे हैं मार्केट तो वो रेंज मार्केट कहलाएगी, वहां पे आप सेल कर सकते हो, जहां बाय कर सकते हो इस एरिया में। तो आज के लिए इतने दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो
पसंद आई, आपको पसंद आई लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।